और हम सब लोग यहाँ पर बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों की। आप लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे, तो उन सभी मैसेजेस के जवाब के लिए मैं तैयार हूँ। कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन से विभाग में क्या क्या पोस्टें आ रहे हैं, सीडीपीओ की कितनी पोस्ट है, एसडीएम की कितनी है, डिप्टी एसपी कितनी, डायरेक्ट लेक्चरर कितनी है, बीएसए की कितनी है, जीआईसी प्रिंसिपल है या नहीं है, आपका एनटी है, बीडीओ है, एआरटीओ है, एसीसीटी है, वो एसीसी, जीएसटी, टीओ वगैरह, इन सभी वैकेंसी की जानकारी के साथ साथ यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम मार्च में हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बनती दिख रही, क्यों दिख रही है, क्या है, उन सब पर भी बात करेंगे। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 जो आपका होने जा रहा है उसकी एग्ज़ाम डेट और सीट। तो इसकी एग्ज़ाम डेट पर अगर हम बात करें तो लगभग आपका पीटी मार्च में ही इसका प्रस्तावित है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन अप्रैल मई में होगा, तो उससे पहले ही ये लगभग 99% आपका संभावित है, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी तक। और आरओ वाला भी आपका जो प्री है वो भी 4 फरवरी को संभावित है, मैंने पहले ही बताया था आपको। और मेंस भी इस बार बहुत जल्दी होगा, तो यूपीपीसीएस और आरओ दोनों का मेंस जुलाई अगस्त में संभव है। जुलाई में आरओ का, तो पीसीएस का अगस्त में, जुलाई अगस्त में होंगे, कौन सा कब होगा अभी डिसाइड है, बट जुलाई अगस्त में ही इसके मेंस होंगे। तो समय बहुत कम है, आप सोना छोड़ दीजिए, जगना शुरू कर दीजिए। और विवेकानंद जी के शब्दों में, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक आपको सोना नहीं चाहिए। गच्छत पिपीलकन योजनम गच्छत, अगच्छत पद में कम न गच्छत। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है, पर न चलता हुआ गरुड़ एक पग भी नहीं चलता है। तो आपको चलना पड़ेगा, है ना। राह कितनी भी कठिन हो, आपको उस पर मार्ग बनाना ही है। देख बाधा बीत बोबिन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के वो पछताते नहीं। खैर, अभी जो हमारा काम है उस पर आते हैं। पर्वतों काट कर सड़कें बना देते हैं वो लोग, है ना। तो बहुत गजब आप कैंडिडेट हैं, आपके अंदर असीम ऊर्जा और प्रत्याशा छुपी हुई है ना। आप तो जिधर चाहे उधर सब कुछ कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। और 6 महीने का समय आपके लिए बहुत है, इतना आपने पढ़ रखा पहले से। हाँ, लेकिन सीटों की संख्या जानने से कुछ उत्सुकता में वृद्धि हो जाती है। कुछ होता है ना कि मन में एक रहता है कि यार इस बार इतनी पोस्ट आ रही, तो और दुगना आशा उत्साह जो संचार हो जाता है बॉडी में। तो उन ध्वनियों को तेज बनाए रखिए और अपने आत्ममुग्धता से बचते हुए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए इस समर भूमि के लिए जुट जाइए। 2018 के बाद सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर ही सिलेक्शन ईयर बना लीजिए आप लोग। तो आइए हम लोग प्रत्येक पोस्टों की एक एक करके बात करते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर समाज कल्याण अधिकारी, किसी का डायरेक्ट लेक्चरर, किसी का एसडीएम। तो सबसे पहले तो हम लोग जो 2 पोस्टें होती हैं आपकी सबसे बड़ी, उनकी बात कर लेंगे, बाकी बाद में बात में करेंगे। अभी तक जो एसडीएम की जानकारी मिली है, क्योंकि सबसे पीसीएस में जो सबसे वजनदार और सबसे अधिक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इसके लिए आप ला लेते थे, वो एसडीएम ही होती है। हालांकि सीटें और भी बढ़ेंगी विज्ञापन आने तक। अभी तक जो एसडीएम की आपको जानकारी मिल रही है उसमें आपके पास 37 सीटों का अध्यासन आयोग के पास है। डीएसपी, डिप्टी एसपी भी दूसरी आपकी 4वीं पोस्ट है। डीएसपी का भी 46 पोस्टों का अध्यासन अभी तक मिल चुका और ये बढ़ने की उम्मीद है। डिप्टी एसपी है ना। उसके बाद समाज कल्याण अधिकारी एक पोस्ट होती है। कल बच्चों ने बहुत कमेंट्स किए थे, पर्सनल में बताना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं समाज कल्याण अधिकारी, मैंने पहले भी कहा था, अभी तक इनके 12 अध्यासन मिले हैं। कितने मिले हैं? 12 अध्यासन, 12। तो पोस्टें आप अंदाज लगाइए कितनी बढ़ती आ रही। समाज कल्याण अधिकारी की 12 पोस्टें हैं, ठीक है। मैं प्रत्येक पोस्ट वाइज आपको दूंगा, आप चाहे तो इसको लगभग लगभग अपने दिमाग पे बना सकते हैं पिक्चर, और जब विज्ञापन आएगा तो लगभग ऐसी ही, इससे ज़्यादा होंगी, इससे कम पोस्टें उनको उम्मीदें कम रहेंगी। उसके बाद अगला एक जो सीनियर लेक्चरर डाइट, 70 पोस्टें इसकी आ रही हैं। 2023 में इसकी पोस्ट थी नहीं, 2022 में इसकी 19 पोस्टें थी। 2024 पीसीएस में सीनियर लेक्चरर डाइट की 70 पोस्टें आ रही हैं। इसकी योग्यता स्पेशल पोस्ट होती है। योग्यता आप जानते हैं इसके लिए क्या चाहिए होता है, बीएड
प्लस पीजी, बीएड प्लस पीजी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीएड मस्ट है ना। जैसे बीएससी के लिए खाली पीजी होता है, बट सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए बीएड प्लस पीजी चाहिए होता है। बीएड प्लस पीजी याद रखिएगा इसको। 70 पोस्टें इसकी हो गई। तो जो इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, जो बीएड वाले, उनके लिए बेहतर मौका है। नेक्स्ट बीएसए, इसी के इक्विवेलेंट बेसिक शिक्षा अधिकारी। अभी तक इसकी 7 से 8 पोस्टों की जानकारी मिली है। आप 7 मान लीजिए, हम मिनिमम मान के चलते हैं जो अभी जानकारी है। और इसके लिए खाली पीजी चाहिए होता है, याद रखें, एमए, एमएससी, एमकॉम, है ना, और कोई आवश्यकता नहीं होती है। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन पर स्नातक ही चाहिए होता है। तो बीएसए की अभी तक 7 पोस्टों की जानकारी मिली है, आप चाहें तो लिख लें। उसके बाद एआरटीओ, बहुत अच्छी पोस्ट और लगातार बहुत दिनों बाद आई भी नहीं, इस बार उम्मीद है एआरटीओ की। तो अभी तक जो एआरटीओ की पोस्टें मिली हैं, वो जो जानकारी मिली है, 17 पोस्टों की जानकारी मिली है। एआरटीओ 17 है ना। और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि एनटी बहुत बड़ी मात्रा में आएंगी। प्रमोशन हुआ बहुत लोगों का इस बार, नायब तहसीलदार में, तहसीलदार से नायब तहसीलदार बन गए हैं। तो एनटी की लगभग 100 प्लस माइनस 5 रह सकता है, 90 से 100 के बीच में, लेकिन 100 आप मान लीजिए। बहुत हैं, अगर चाहें तो और भी दे सकते हैं, लेकिन सीटें खाली है। तो 90 100 मतलब 100 सीटों उम्मीद है एनटी की आने की, नायब तहसीलदार एनटी। अब गजब भर्ती होने जा रही है आपकी, है ना। एक लोग पूछ रहे थे कि सर सीडीपीओ की क्या इस बार आ रही या नहीं आ रही, जो स्पेशल पोस्ट होती है सीडीपीओ, है ना। सीडीपीओ में वही भरते हैं जिनके पास बीए में समाजशास्त्र या समाजकार या, है ना, होम साइंस वगैरह रहा हो, तो उनके लिए ये होती है पोस्ट। इस वर्ष सीडीपीओ की वैकेंसी भी आ रही है। उसकी कितनी एग्जैक्ट सीटें हैं अभी इसकी कोई जानकारी नहीं, तो मैं ऐसे अधूरी जानकारी दे रहा। हाँ, अध्याचन मिला है सीडीपीओ का भी, बट कितनी सीटें अभी ये क्लियर नहीं, कन्फर्म नहीं है। तो सीडीपीओ वाले भी अपने आप में लगे रहेंगे। और डिप्टी जेलर इस बार भी बहुत थी, है ना। तो डिप्टी जेलर की अगर हम बात करें, उपकारापाल, जो नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है, इस बार 23 में भी बहुत पोस्टें हैं इसकी। तो डिप्टी जेलर की भी लगभग 70 के आसपास पोस्टें रहनी चाहिए, है ना। 70 के आसपास पोस्टें रहेंगी डिप्टी जेलर की। डिप्टी जेलर और इसके अलावा ईओ, जो सहायक नगर आयुक्त वगैरह होते हैं, ईओ, जैसे 2022 में मात्र 2 पोस्टें थी। इस बार इसका अध्यासन मिल चुका है। अभी कितनी सीटें ये कहना कन्फर्म नहीं है, जानकारी भी उतनी नहीं है, लेकिन ईओ की सीटें हैं। और अभी तक 4 या 5 सीटों की संभावना है, लेकिन ये बढ़ जाएंगी सीटें ईओ। उसके बाद बहुत दिन से आप ये जो एसीसीटी की सीटें नहीं आई थी, अब जिसे हम एसी जीएसटी के नाम से जानने लगे हैं, है ना। असिस्टेंट कमिश्नर जो सेल टैक्स होता था सीटी से ऊपर वाला, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी करके, है ना। तो एसी जीएसटी करके जो आएगा, एसी जीएसटी। और इनकी भी पोस्टें हैं टीओ, है ना, जो वित्त अधिकारी होते हैं अलग अलग विभागों में, टीओ। मतलब ये मान के चलिए जो फाइनेंस वाली पोस्टें हैं आपकी, वित्त वाली, जैसे टीओ हो गया, एसीसीएटी हो गया, इनकी भी अच्छी खासी पोस्टें रहेंगी। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग ये सब मिला के आपका 150 प्लस सीटें आपके यहाँ पर रहनी चाहिए। टीओ की बहुत बड़ी मात्रा में सीटें यहाँ पर होंगी, एसी जीएसटी की भी सीटें उसी में रहेंगी, है ना। अन्य जो पोस्ट होते हैं आपके, जैसे दिव्यांगजन अधिकारी, अल्पसंख्यक, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि 2-2 पोस्टें उनकी मिली। जो मेन पोस्टें थी वो सब मैंने बता दी। तो आप लगभग अभी से ये मान के चले, बाकी लास्ट तक क्या होगा, लगभग 700 प्लस पोस्टों पर आपका विज्ञापन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बाहर है इस बार पोस्टों की, है ना। 2018 के बाद इस बार सबसे ज़्यादा सीटें आपके लिए सामने हैं। 700 प्लस, मतलब 700 से लेके 800 के आसपास की सीटें आप मान के चलिए अभी से, और विज्ञापन आने तक और भी बढ़ सकती है। उम्मीद है कि 2024 जो आपका इलेक्शन ईयर है, वो आपका सिलेक्शन ईयर भी बन जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आ रही हैं। बस करना क्या है कि आपको अपने सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। समय कम है, निश्चित रूप से कम है। इस बार प्री के लिए भी समय कम मिलेगा। मार्च में पीटी हो जाएगा और अगस्त में मेंस, जुलाई अगस्त में मेंस हो जाएगा। तो आपके लिए समय कम है। अब आपको दिन रात एक करना है,
है ना। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात सिर पर निशान। अपने सभी कार्यों को समेटते हुए पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना है। और हो सकता है इस वर्ष कौन सा मौका आपको कहाँ पर दे जाए, और विशेष रूप से यूपी पर अभी से ध्यान दे दीजिए मेंस के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि उसको हम मानते हैं यूपी के हम तो पढ़ ही लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, अभी से उस पर ध्यान देना है। और जिनका पीटी नहीं निकलता है वो अभी से पीटी पर भी ध्यान देना शुरू करें। पूरी रणनीति मैं बाद में शेयर करूंगा बुक लिस्ट वाली, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे, आज सिर्फ बात करेंगे सीट पर। तो सीटें लगभग 700 से 800 के आसपास रहेंगी, 700 प्लस रहेंगी। पीटी इसका मार्च में ही संभावित है और मेंस जुलाई अगस्त में संभावित है। इस बात को दिमाग में बांध करके पढ़ाई कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता। नेपोलियन कहता था ना, असंभव नाम का शब्द मेरे शब्द को उसमें नहीं है। तो आप भी इस बात को छोड़ के फेंक दीजिए कि हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। सचिन शुरुआत में शतक नहीं लगा पाया, लेकिन शतकों का बादशाह बन गया। अमिताभ बच्चन की कोई आवाज नहीं सुन रहा था और आज उसकी आवाज के लाख करोड़ों अरबों दीवाने हैं। तो आप भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।